नमस्कार दोस्तों, इजराइल और गाजा के बीच में अंतिम युद्ध प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि 2023 से लेकर 2025 तक इस युद्ध को काफी लंबा खींच दिया है। अब बस बहुत हुआ। अब पूरी तरीके से गाजा पर इजराइल का कब्जा होने जा रहा है। और जैसे ही इन्होंने इस बात की घोषणा करी, वहां के आर्मी चीफ यानी कि इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस बात को लेकर क्लियर मना कर दिया कि इस प्रकार के युद्ध के लिए मैं कभी मेरी सेना को आदेश नहीं दूंगा। तो इस पर बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रिएक्शन आया, इसको भी हम जानेंगे। और गाजा के अंदर पिछले 2023 से लेकर अभी तक की क्या स्थिति बनी हुई है और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार प्रतिदिन कितने बच्चों की मौत हो रही है, इसके बारे में भी जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप देखिए, कुछ घंटे पहले ही यह खबर निकल के आई जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की आम तौर पर घोषणा कर दी है कि अब युद्ध पूर्ण तरीके से आरंभ होने जा रहा है, जिसमें हम गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करेंगे। मैं आपको यहां पर क्लियर बता दूं कि गाजा का 75% ऐसा हिस्सा है जहां ऑलरेडी इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है। मतलब अब बचा हुआ है केवल 25% हिस्सा, जिसके ऊपर भी इजराइल कब्जा कर लेगा। जैसे ही इन्होंने इस बात को लेकर मीटिंग करी, वहां पर बैठे हुए आर्मी चीफ, ये जो आर्मी चीफ है और इनका नाम है जमीर, इनके द्वारा कहा गया कि मैं इस बात को लेकर मेरी सेना को आदेश नहीं दूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी गाजा के पास में हमारे 20 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं और उन लोगों को वो मार देंगे, इसलिए मैं आदेश नहीं दूंगा। तो इसी बात पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं इसी वजह से आदेश दे रहा हूं क्योंकि उन 20 बंधकों की इतनी बुरी दुर्दशा गाजा के अंदर कर रखी है जो कि देखी नहीं जा सकती। और इसी चीज के चलते अब मैं यह आखिरी फैसला कर रहा हूं और अगर आप परमिशन देने के लिए रेडी नहीं है तो आप अपना इस्तीफा रेडी कर लीजिए। मतलब क्लियर तौर पे इन्होंने बोल दिया है कि अगर परमिशन नहीं दोगे तो इस्तीफा दे दीजिए। और अभी हाल फिलहाल इजराइल के अंदर कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, जो भी पीएम के खिलाफ जा रहा है उन सभी के हाथों हाथ जो है क्या हो रहे हैं, इस्तीफे वहां पर रेडी हो रहे हैं, है ना। ये भी एक सोचने वाली बात है। इसी बात पर आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया कि वहां पर 20 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। मतलब पूरे गाजा के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं और अगर आपने वहां कब्जा कर भी लिया तो आज नहीं तो कल फिर से किसी न किसी प्रकार का युद्ध होगा और ऐसा युद्ध जो है सालों साल चलता रहेगा और ये एक प्रकार का थकाऊ युद्ध बन जाएगा जो कि कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो ये भी इनके द्वारा कहा गया कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि 2023 में गाजा के साथ में 7 अक्टूबर के आसपास लड़ाई शुरू हुई। 2024 के आते आते उत्तर गाजा पर जो है इजराइल ने कब्जा किया और 2025 में अब इनकी योजना है कि हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, इस पे कब्जा करेंगे। जिसपे कुछ लाइनें कही गई हैं, अब फैसला हो चुका है, हम गाजा पर पूर्ण कब्जे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर चीफ ऑफ स्टाफ जमीर को यह मंजूर नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को भी क्लियर कह दिया गया है और बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हम हमारे बंधकों को पूरी तरीके से मुक्त करवा के ही रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इजराइल और ये आपको दिख रहा है गाजा। अभी हाल फिलहाल गाजा की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि इजराइल ने कई सारे ड्रोन से यहां पर बमबारी करी है, बहुत टाइप से जो है यहां पर अटैक किया है। अब जरा यहाँ की स्थिति को जानिए। गाजा की स्थिति की अगर हम बात करें तो गाजा में हर दिन 28 बच्चों की मौत हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह आंकड़ा अभी हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। अब जरा सोचिए, 28 बच्चों की मौत हो रही है, अब तक 18,000 बच्चे मर चुके हैं। मतलब इस युद्ध के बीच में आम नागरिकों की मौत तो हुई है, सैनिकों की मौत हुई है और इसी बीच में जो है सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं बच्चे और महिलाएं। यूनिसेफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली बमबारी और मानवीय सहायता को रोकने के चलते गाजा में हर दिन औसतन 28 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो रही है। इजरायली बमबारी तो समझ में आता है, पर मानवीय सहायता का अर्थ सीधा सा यह है कि इनके यहाँ पर जितने भी खाद्यान्न जाते हैं या तो उनके ट्रकों को रोक लिया जाता है, खाने पीने की पूर्ति
नहीं होती हैं और इसी वजह से भूखे रहने की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। अब आप यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 18,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ ने कहा है कि बच्चों की मौत बमबारी, कुपोषण और सहायता के अभाव से हो रही है। हालात इतने ज्यादा भयावह हैं कि बीते 24 घंटे में एक बच्चे सहित 8 लोग भूखमरी से मारे जा रहे हैं। मतलब बमबारी से तो बाद में मरेंगे, पहले ये भूखमरी से मरे जा रहे हैं। और अब तक 188 लोगों की भूखमरी से मौत हो गई है, जिसमें 94 जो हैं बच्चे शामिल हैं। गाजा के युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 60,933 लोगों की मौत हो गई है। और कुछ आंकड़ा तो ये भी बताता है कि गाजा के अंदर कई सारे पाकिस्तानी मौजूद थे, जिनकी हजारों की संख्या में मौत हुई है। इन्हें भी वहां पे मार दिया गया है, और भी बुला लो, वो भी निपटा देंगे, है ना। लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा पार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, एक बच्चा जो कि कुपोषण का शिकार हुआ है, इससे टाइम पे खाना नहीं मिला, इसकी वजह से ये जिंदा ना रह सका। आप देखिए खाने के लिए किस प्रकार की लाइन लगाते हुए हैं ये बच्चे, जो कि इनको एक टाइम का खाना तक नहीं मिल पाया है। आप इनके बारे में जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। क्या ये युद्ध अगर प्रारंभ हो गया तो आने वाले टाइम में इजराइल और गाजा की स्थिति किस प्रकार से बनेगी? क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल ने ईरान के साथ में लड़ाई लड़ी है और इजराइल अब फिर से एक बार गाजा के साथ में पूरी तरीके से खुल के युद्ध लड़ने जा रहा है। तो आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा। और अब मैं आपको बता दूं आपके काम की चीज, अगर आपको नौकरी लगना है तो नौकरी लगने के लिए आपको यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी किसी भी कंपनी में। और अगर किसी कंपनी में नहीं लगना चाहते, हमारे थ्रू ही आप किसी प्रकार की नौकरी लगना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। आपको सीधा सा क्या करना होगा, इस JNAI के कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा, जिसमें हम आपको एक प्रकार की ट्रेनिंग देंगे। पहले तो 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 40 घंटे की लाइव क्लासेस आपकी होगी। आपका जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर किया जाएगा। पूरी की पूरी ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपको 200 से भी ज्यादा स्किल सिखाई जाएगी। 30 से ज्यादा AI टूल आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि AI का इतना ज्यादा महत्व बढ़ चुका है कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे पढ़ाने से लेकर कंटेंट तक के सेक्टर की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, हर जगह AI का बड़ा महत्व है। तो AI भी आपको सिखाया जाएगा। 30 से ज्यादा टूल होंगे, जिसमें आपको ChatGPT, Copilot, Gemini, कई प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर सिखाई जाएगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप जाओगे, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक कोड डालना होगा AN10। एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के लिए लिमिटेड टाइम के लिए जो है यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ये कोर्स है 10,000 का, पर अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं, ये कोड जैसे यूज करेंगे पता चल जाएगा, 4999 के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी कम प्राइस के अंदर। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी अगर कोई डाउट है ना आपका, तो इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। सबमिट करोगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी और भी अच्छे से समझा दूंगी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का सबसे पहले अपडेट जो है आपके पास में पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।